नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी माता और धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे और एक दिन जो बच्चों का पिता था वह किसी काम से गया था और एक गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई। बेचारी बच्चों की माँ अकेली रह गई। उसने जैसे तैसे अपने बच्चों को पाला, लेकिन वह ऐसी बीमार पड़ी कि खाट पकड़ लिया और एक दिन अपने बेटे से बोली, बेटा अपने बहन का ख्याल रखना, इसे माँ बाप का प्यार देना। भाई बहन से बहुत प्यार करता था। कुछ दिन के बाद माँ का स्वर्गवास हो गया। अब भाई बहन रह गए। भाई खेती बाड़ी का काम करता और बहन घर का काम करती थी। भाई अपने बहन के विवाह के बारे में सोचता है और इधर बहन अपने भाई के विवाह के बारे में सोचती है कि भाई का विवाह हो जाएगा फिर वह विवाह करेगी। बहन बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ करती थी। वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी कहा करती थी। एक दिन अपने भाई से बहन बोली, भैया आप कहते हो पहले मेरी शादी होगी तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा, घर कौन संभालेगा, इसलिए भैया आपसे प्रार्थना है कि आप पहले अपनी शादी कर लो। भाभी घर में आ जाएगी, उसके बाद मेरा विवाह करना। भाई बहन की बात को मान गया। एक दिन उसके भाई का विवाह हो गया। भाभी घर में आ गई। अब वह अपने भाई और भाभी के साथ खुशी से रहने लगी। लेकिन उस लड़की की भाभी को पूजा पाठ पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती थी कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है, घर का कोई काम धंधा नहीं करती है। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय के बाद ननद का रिश्ता भी पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। उसने तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी और उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया और भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर व रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों के बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ न था। इस बात से वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने बहू को जाने नहीं दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आ जाती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता और धर्मराज जी की कृपा है। भाभी ननद से और भी ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद
भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता की पूजा और धर्मराज जी की कथा सुनने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा की तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था। वह तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा बेमन से किया करती थी, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती थी। भाई के लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है, वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है, लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में करा दिया। वह देखो कितनी अमीर है और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में कर आए। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा कथा मन से किया था तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा बेमन से किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। धर्मराज जी हर पल धर्म की रक्षा करते हैं। उसकी भाभी अपने की गई करनी पर रोने लगती है और प्रभु से क्षमा मांगने लगती है। हे तुलसी माता, हे धर्मराज जी, जैसे आपने ननद पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।